रावलपिंडी में आज फिर तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान एहतजाज के लिए जो हैं वो निकले हैं। पीटीआई के कारकुनों का हदफ लियाकत बाग पहुंचना था, जबकि पुलिस और पिंडी इंतजामिया का हदफ इन्हें वहां पहुंचने से रोकना था। पंजाब हुकूमत ने हस्बे रवायत पिंडी शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स की जो है वो दीवारें खड़ी कर रखी थी और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से आने वाले काफिलों की राहें मसदूद करने की भी पूरी कोशिश हुई। ताहम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने रवायती तम तड़ाक के साथ रावलपिंडी एहतजाज में शमूलियत के लिए पंजाब की हदूद में आए, लेकिन पिंडी में दाखिल नहीं हुए और उसी तरह वापस चले गए। जबकि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर में आज मामूलत ज़िंदगी जो है वो मफलूज रही, जबकि PMLN लीडर्स की घन गरज जो है वो उरूज पर रही। पिंडी में घुसने की इजाज़त तो हम किसी को नहीं देंगे, फसाद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 144 इस वक्त जो है वो लगी हुई है पिंडी के अंदर। अगर किसी ने अमनो अमान में दखल अंदाजी की कोशिश की तो कानून जो है वो उनको आहनी हाथों से निपटेगा। ना फसाद पार्टी को चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक मौका दिया कि ये अपने आप को सुधार लें, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 15 साल से आप KP के रिसोर्सेज को खा रहे हैं, KP के रिसोर्सेज को जलसों की नजर कर रहे हैं। ये 25 करोड़ के जलसे, वो जो कहता था ना, वो जो आज जिसको 804 कहते हो कि लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए, साउंड ऐसा होना चाहिए, जिसकी फरमाइशें शहजादे की खत्म नहीं होती थी, वो फरमाइशें कहां से पूरे करते थे? जरा बताओ। हम तो हुक्मरान रहे हैं ना आपके बकौल 30 साल से। हम तो बहुत अमीर पार्टी हैं, हमें जलसा करना हो तो हमें वसाइल का वक्त पड़ जाता है कि हम जलसा कहां से करें। अब लियाकत बाग में एहतजाज कितना बड़ा और कितना मौसर रहा, ये बात तो तब की जाती जबकि एहतजाज के लिए अवाम को आने दिया जाता। हुकूमत ने एक बार फिर PTI के एक्शन पर ओवर रिएक्शन देते हुए साबित किया है कि इस पर PTI के हव्वे की हवा बनी हुई है। लेकिन इसमें मजीद अफसोसनाक पहलू ये है कि सियासी रस्साकशी में सूबाइयत को हवा मिल रही है और इस सूरत हाल के पेश नज़र कहा जा सकता है कि बानी PTI की जलसे की बजाय एहतजाज की कॉल भी हुकूमत को बैक फुट पर डालने के लिए कारगर साबित हुई है, जिससे ये भी तासुर मजीद उभर रहा है कि हुकूमत सड़क हो या असेंबली का ऐवान, दोनों जगहों पर PTI पर जोर ज़बरदस्ती से ही काबू पाना चाहती है। लेकिन धौंस की इस पॉलिसी से इत्तेहादी हुकूमत क्या अपने मकासद हासिल कर पाएगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन आज जो सहाफ़ियों के साथ पुलिस ने जो बर्ताव रखा और जो कवरेज से उन्होंने रोका रिपोर्टर्स को और फिर उन पर तशद्दुद भी किया, इसकी शदीद मज़म्मत करना भी बहुत ज़रूरी है। आखिर पुलिस को इतनी छूट क्यों दी गई है कि मीडिया वर्कर्स को इनके काम से भी रोका जा रहा है और इस धौंस की इजाज़त आखिर क्यों दी गई है? वैसे धौंस ज़बरदस्ती की पॉलिसी अगर देखा जाए तो इस वक्त आलमी मंजरनामे पर भी गालिब नज़र आ रही है, जहां मशरिक़ वुस्ता में इजराइल ने फ़लस्तीन पर अपनी बर्बरियत और बिलखसूस गज़ा में जुल्म के पहाड़ तोड़ने के बाद गुज़िश्ता कुछ रोज़ से लेबनान पर भी इस वक्त जो है वो चढ़ाई कर रखी है। और कल रात इजराइल ने जनूबी लेबनान में 4 बिल्डिंग्स के जो कॉम्प्लेक्सेस थे उनको निशाना बनाया और दावा किया कि इस हमले में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को जाँ बहक कर दिया गया है। हिजबुल्लाह ने आज हसन नसरुल्लाह की शहादत की जो है वो तस्दीक भी कर दी है। इजराइल ने जारियाना अज़ाइम की वजह से खित्ते में जो है वो कशीदगी बढ़ाने के ख़तरात जो हैं वो मज़ीद बढ़ गए हैं। इजराइल जारियत के इस फैले दायरे में ईरान की जानिब से अगर कोई रद्द अमल आता है तो इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं।